नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 7 लेसन 4, जो कि एक कविता है मन भावन सावन। इसके जो रचयिता हैं, कवि लेखक जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिसमें उन्होंने सावन के अंदर जो बारिश होती है वर्षा ऋतु का, बहुत ही मनमोहक, मन को भाने वाला ऐसा वर्णन किया है कि जो उनका शब्द चित्र जो होता है वो जो है एक साक्षात जो है वो वर्षा ऋतु ऐसे लगता है कि जो है वो हमारे समक्ष हो रही है। और वो जो सारा वातावरण है, जो प्रकृति के द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं उस दौरान, तो वो साक्षात चित्रण दिखाई देता है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। मन भावन सावन। सावन यानी कि जो कि देसी महीना का नाम कहा जाता है। ये आषाढ़ महीने के बाद आता है, जो कि जून का अंत और जुलाई की शुरुआत होती है सावन। तो इसमें जो है जब बारिश होती है तो उस बारिश के जो वर्णन है वो इतना अद्भुत चित्रण लेखक के द्वारा हुआ है। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो इसके अंदर ये जो काव्यांश है, इसके अंदर जो लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो क्या कहते हैं कि जो सावन के महीने के अंदर मेघ यानी कि बादल बरसते हैं, जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें जो हैं वो झमझम कर बरसती हैं, और छम छम गिरती बूंदे, और जो वो बूंदे हैं वो तरु तरु मतलब पेड़ों से, तो पहले जो है वो पेड़ों से टकराती हैं, जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं तो वो पहले पेड़ों से टकराती हैं, और फिर ऐसा लगता है कि वहाँ से छन छन कर बूंदे जो हैं वो छम छन के धरती पर गिरती हैं। चमचम बिजली चमक रही उर में घन के, घन मतलब बादल के, उर मतलब हृदय में, और ऐसा लगता है कि जो बिजली चमकती है जब बारिश होती है तो साथ में बिजली भी चमकती है, तो जो बादलों के हृदय में से बिजली जो है वो चम चम करके चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, तो जब बादल घिर जाते हैं आकाश में और अंधेरा छा जाता है दिन में, तो उस तम में, तम मतलब अंधेरा, कि दिन में ही अंधेरे के समान एहसास होने लगता है। और थम थम कर, रुक रुक कर जो है, जब बादल गरज रहे होते हैं, बिजली चमक रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो एक जन जन के अंदर एक नया उत्साह उल्लास देखने को मिलता है। और सपने जगते मन के, और मन के अंदर जो है ना दिन के समय ही कई तरह के सपने जो हैं वो आने लगते हैं, एहसास होने लगता है। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, ताड़ एक वृक्ष का नाम है, दल यानी कि पत्ते। जो ताड़ का जो वृक्ष होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे फैले हुए लग रहे होते हैं जैसे पंख हों किसी पक्षी के। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब बारिश की बूंदें जो हैं वो करतल, करतल मतलब हथेलियां, हाथों की चौड़ी चौड़ी हथेलियों पर और लंबी लंबी उंगलियों पर, जब हम हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं बारिश की बूंदों को स्वागत करने के लिए, तो वो लंबी लंबी उंगलियों पर जो है तड़तड़ कर, तड़तड़ पड़ती धार, धार मतलब धाराएं, वारी मतलब जल की बूंदें जो हैं उन हथेलियों की उंगलियों पर, लंबी लंबी उंगलियों पर चंचल मतलब शरारतीपन जो है वो करती हैं। मतलब बूंदें जो है वो ठहरती नहीं हैं, जैसे ही उंगलियों पर पड़ती हैं और फिर उंगलियों के पोरों यानी कि मुख से वो नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई देती हैं। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, और वो करमुख, करमुख मतलब जो हाथों का मुख यानी कि उंगलियों के जो पोर होते हैं वहां से जो बूंदे जो हैं वो झलमल करती हुई टप टप करके फिर जो है झर जाती हैं यानी कि नीचे गिर जाती हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, चलदल यहाँ पर जो है पीपल के वृक्ष का नाम कहा गया है कि जो चलदल, दल मतलब पत्ते,
तो जो पीपल के पत्ते होते हैं वो लहराते हुए ऐसे लगते हैं जैसे ताली जो है वो बजा रहे हों एक दूसरे के साथ और नाच रहे हों पागल होकर। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। अब नीम के वृक्ष के बारे में बताया गया है कि सावन के मन भावन जो बारिश होती है उसमें जो है वृक्ष प्रकृति जो है वो स्वागत कर रही है बारिश का, और वो किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करती हुई दिखते हैं जो वृक्ष होते हैं। तो इसी तरह जो नीम है वो सुख से विह्वल, विह्वल मतलब व्याकुल हो उठती है, और झूम झूम कर मतलब जो टहनियाँ होती हैं वो हवा चल रही होती है बारिश के समय तो वो हिलती हैं टहनियाँ, तो वो झूम झूम कर ऐसा लगता है सिर हिलाती हुई जो है वो सुख से व्याकुल हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं, एक नया उत्साह दिखा रही हैं। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल। हर सिंगार जो है एक फूल का नाम है, वाइट कलर के फूल होते हैं जो कि शिव जी को बहुत ही मन भावन होते हैं शिव जी के। तो ये जो वो फूल होते हैं ये जब बारिश का मौसम होता है, बारिश आ रही होती है सावन के महीने में, तो वो झर जाते हैं मतलब नीचे गिरते हैं। तो हल्के होने के कारण उनके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो झर जाते हैं, नीचे गिरते हैं। बेला कली बढ़ती प्रतिपल। बेला मतलब जो लताएं होती हैं, पतली पतली लताएं पेड़ पौधों के साथ लगी हुई, तो उनकी जो कलियां जो होती हैं वो ऐसे लगता है मतलब वो हिल रही होती हैं बारिश के मौसम में हवाओं के चलने से, तो वो ऐसे लगता है कि लहराती हुई जो है वो जैसे बढ़ रही हो पल पल में ही। हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। तो मतलब चारों तरफ क्या होता है, हरियाली ही हरियाली सावन के महीने में हो जाती है। हर जगह पर जो है वो जैसे बारिश की बूंदें जहाँ जहाँ गिरती हैं तो वो कोपलें फूटती हैं, पौधा बनता है, तो वो जो है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। और ऐसे हसमुख मौसम में, मन को हंसाने वाले मौसम में, खगकुल, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह, पक्षियों का समूह जो है वो कलरव करते हुए मतलब भिन्न भिन्न तरह की आवाजें निकालते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो वो मंगल गीत गा रहे हों। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन। दादुर मतलब मेंढक। बारिश के मौसम में क्या होता है कि मेंढक के टरटर करने की आवाज आती रहती है, झिल्ली बजती झनझन। और आपने सुना होगा कि झिल्ली जो है ना, झिंगुर जो होता है, इंसेक्ट एक तरह का कीड़ा होता है, बारिश के मौसम में जो है ना वो लगातार आवाज करता रहता है, तो उसकी जो आवाज जो है वो झनझन की तरह जो है वो बजती ही रहती है बारिश के मौसम में। म्याओ म्याम रे मोर। और मोर जो है वो आपको पता ही है कि प्रकृति की आराधना करता है, नृत्य करता है। जब बारिश का मौसम आता है तो उसका स्वागत करता है सावन के महीने की बारिश का। तो वो क्या करता है कि नाचता हुआ म्याओ म्याओ की ध्वनि करता है। पीहू पीहू चातक के गण। चातक पक्षी होता है जो गण मतलब समूह, जो चातकों का जो समूह होता है वो पीहू पीहू बारिश के मौसम में जो है वो चिल्लाता हुआ पीहू पीहू की आवाज करता हुआ दिखता है। उड़ते सोन बलाक। सोन बलाक बगुले वाइट कलर के पक्षी होते हैं, तो वो भी उड़ते हैं। आदरमुख से कर क्रंदन। आदरमुख मतलब उनका मुख जो है वो गीला हो चुका होता है बारिश से, तो वो क्या करते हैं कि क्रंदन, क्रंदन मतलब चित्कार, शोर करना, तो वो भी शोर करते हुए मुख से जो है वो ध्वनि निकालते हुए चलते हैं, उड़ते हैं। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और फिर आकाश में क्या होता है, गगन मतलब आकाश में मेघ, मेघ जो है वो उमड़ घुमड़ कर, बार बार आपने देखा होगा गड़गड़ाहट होती है बिजली की, और बादल जो है वो चलते हुए दिखाई देते हैं, और जोर जोर से ना गड़गड़ाहट होती है तो वो गर्जन भर देते हैं आकाश के अंदर, घुमड़ घुमड़ कर फिर बार बार जो है घिर आते हैं, मतलब बार बार जो है वो बारिश हो जाती है। सावन के महीने में पता ही नहीं चलता किस टाइम जो है वो बारिश हो जाती है। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। और जब वो बूंदें जो होती हैं वो धरती पर रिमझिम करती हुई जब वो गिर रही होती हैं तो उनका जो स्वर होता है वो ऐसा लगता है कि मानो हमें जो है कुछ कह रहा हो। रोम सियर उठते छूते वे भीतर अंतर। और जब वो बारिश की बूंदें जो हैं वो जब हमें छूती हैं, जन जन को छूती हैं, तो जन जन के जो रोम होते हैं, आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है तो नहाते हैं तो जो शरीर के रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, तो वो रोम छिद्र जो है वो सिहर उठते हैं, खड़े उठते हैं, और ऐसा लगता है कि वो अंदर तक, भीतर अंतर मतलब आंतरिक मन तक जो है वो छू गई हो वो बारिश।
धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। और फिर जो है लगातार बारिश जब होती रहती है तो धाराओं पर ही धाराएं धरती पर झरझर करती गिर रही होती हैं। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भल। और वो जो धरती पर बूंदें गिर रही होती हैं, धाराएं गिर रही होती हैं, तो रज के कण कण में मतलब मिट्टी के कण कण में जो है तृण तृण को, तृण तृण मतलब तिनके के अंदर जो है वो पुलकावली मतलब खुशी से भर देती हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा तिनका जो है ना वो भी बीज वगैरह जैसे कोई गिरता है तो बारिश के आने से जो है वो भी पौधा कोंपल बनता है और फिर फूटता है और पौधा का रूप ले लेता है। तो वो खुशहाली चारों तरफ जो है वो छा जाती है। पकड़वारी की धार झूलता मेरा मन। और मन, अब कवि क्या कह रहा है कि जो मेरा मन जो है ना वो जल की उस धाराओं को पकड़ता हुआ झूलता हुआ मेरा मन जो है वो खुशी से झूम उठता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। तो सावन जो है वो खुद ऋतु के बारे में बताया गया है कि जो सावन के महीने की बारिश होती है तो वो खुद मतलब लेखक जो है वो क्या कह रहा है उसके माध्यम से कि वो खुद कहती है सावन के महीने की बारिश कि आओ मुझे घेर कर, मेरे चारों तरफ घेरो, मेरी बारिश में नहाते हुए घेरते हुए मुझे सावन के गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। और आपने देखा होगा जब बारिश होती है तब जो है इंद्रधनुष सतरंगी जो है वो इंद्रधनुष जो है आकाश के अंदर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वो जैसे मानो झूला हो। तो कवि ने उसकी जो है उपमा बड़ी सुंदर की है कि इंद्रधनुष को झूले का रूपक बनाया है कि झूले में झूले मिल सब जन मतलब सभी लोग उस इंद्रधनुष रूपी झूले पर झूलते हुए दिखाई दें। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और कवि जो है वो अंत में क्या कहना चाह रहा है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कि ये ऐसा मन को भाने वाला सावन जो कि जन जन को जो है वो खुशी से भर देता है, प्रकृति को जो है एक अद्भुत रूप से भर देता है, रोमांचित हो जाते हैं लोग भी। तो ऐसा मन भावन सावन जो है फिर जीवन में आए। तो इसके अंदर जो है सावन की मस्ती और हरियाली जो है वो बहुत ही अच्छा सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो वर्णन किया गया है। तो आशा करते हैं ये व्याख्या जो है आपको क्लियर हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।